नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज एक और नए विषय के साथ आज हम बात करेंगे एक नई योजना की। सरकार ने एक नई योजना चलाई है, अग्निपथ और अग्निवीर योजना। क्या है ये योजना, क्या है इसके लाभ और क्या हो सकती है इसकी हानि, और मेरा इस पर क्या ओपिनियन है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है कि सैन्य भर्तियों में एक नई योजना लागू की है जिसका नाम अग्निपथ योजना है, और इससे भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। सरकार बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाओं पर काम कर रही है, और पहले चरण में 46,000 भर्तियां की जाएंगी। भर्ती की जो एवरेज उम्र है सैनिकों की, वो 17.5 साल की सैनिकों की उम्र है, और इसमें 4 साल की नौकरी होगी। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती होगी। घोषणा के 90 दिन के भीतर सरकार भर्तियां शुरू कर देगी, और पहले साल में 46,000 लोगों की भर्तियां होंगी। 4 साल की अवधि में 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा, और 6 महीने के ट्रेनिंग पीरियड के साथ साथ 4 साल की नौकरी की पूरी अवधि होगी। 4 वर्ष की नौकरी के पश्चात सेवा निधि के रूप में एक अच्छी खासी रकम, जो 10 से 12 लाख के बीच होगी, सैनिकों को मिलेगी। सैनिकों को औसतन हर महीने 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, जिसमें से सरकार 9,000 रुपये काट करके सेवा निधि के लिए इकट्ठा करेगी, जो बाद में सैनिकों को मिल जाएगा। तो सरकार 30% के लगभग यानी 9,000 रुपये काटेगी, और इतने ही पैसे सरकार मिला के सेवा निधि में जमा करेगी, जो सैनिकों को उसकी रिटायरमेंट के बाद 4 साल के बाद मिलेगा। आवेदन करने के लिए 10वीं और 12वीं की योग्यता है। लगभग 50 लाख रुपए का बीमा है, और अगर सैनिक की किसी भी शहीद हो जाता है तो 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं कि इसके विपक्ष में लोग क्या बात कर रहे हैं। अभी सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव था कि किसी भी तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। देश में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर थी, तो सरकार सैनिकों की भर्ती करना चाहती है। अब लोग कहते हैं कि अगर 4 साल का ही शॉर्ट पीरियड होगा तो वो उसके लिए देशभक्ति का वो जज्बा नहीं रहेगा सैनिक के अंदर, वो लगाव नहीं रहेगा देश के लिए, कि 4 साल तक ही तो नौकरी करनी है और उसके बाद तो फिर से सामान्य जीवन में आ जाना है। दूसरा ये है कि 21-22 साल की उम्र में फिर से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा ये तर्क दिया जाता है विपक्ष की तरफ से, या जो लोग इस योजना का विरोध करते हैं, कि 21-22 साल की उम्र में फिर से बेरोजगार हो जाएगा व्यक्ति। किसी भी तरह का पेंशन का लाभ और किसी भी तरह की योजना जो नॉर्मल सर्विसेज में मिलती है उसका लाभ नहीं मिलेगा। जब आदमी बेरोजगार हो जाएगा तो ट्रेंड आदमी देश के लिए खतरा भी हो सकता है, वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा भी लोगों की सोचने। कुछ लोग कहते हैं ट्रेनिंग में बहुत समय लगता है, सेना के अंदर 2 से 2.5 साल ट्रेनिंग में लगते हैं, तो 4 साल का जो पीरियड है बहुत छोटा पीरियड है, उसमें ट्रेनिंग भी ढंग से नहीं हो पाएगी, और वो ज़्यादा अच्छी तरह से उपयोगी नहीं रहेंगे वो लोग जो 4 साल के लिए आएंगे। अब आइए इसके पक्ष में जान लेते हैं। इसके पक्ष में कि जब एक नौजवान बच्चा 17 साढ़े 17 साल की उम्र में 10वीं पास करके या 12वीं पास करके सेना में भर्ती होता है, तो वो जब रिटायर होगा तो एक उम्र में उसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज़ कम होती हैं, उसकी शादी भी नहीं हुई होती, बच्चे भी नहीं हुए होते। तो वो जब निकलेगा सेना से तो अनुशासित रहेगा, उसके पास स्किल रहेगी, और उसके पास पैसा भी होगा। 10 से 12 लाख तो उसे निधि के रूप में ही मिलेंगे, और उसकी तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा भी उसकी सेविंग ही रहेगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी लाइबिलिटी नहीं रहेंगी। इसलिए तो उसको लगभग 20 लाख रुपए उसकी पॉकेट में होंगे 21-22 साल की उम्र में, और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि भारत के अंदर लगभग 21 साल ही है सभी नौकरियों की उम्र, तो अन्य नौकरियों में भी आवेदन कर सकता है। और दूसरा, वो ट्रेंड आदमी होगा तो वो पुलिस में भी, स्टेट पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में, हर जगह उसकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, उसका लेवल अच्छा होगा, तो वहाँ भी वो ट्राई कर सकता है। और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि 21 साल की उम्र में ट्रेंड आदमी हो जाएगा, एक स्किल्ड आदमी हो जाएगा, और अगर जो 10वीं पास है उसको भी 12वीं पास का सर्टिफिकेट मिलेगा अगर वो फोर्स को ज्वाइन करता है, सेना को ज्वाइन करता है। सेना से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें उसने सीखी होंगी, फिर वो इंजीनियर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है,
अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है, आईएएस बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। सेना में भी 25% लोगों को लिया जाएगा, जो बहुत बेहतरीन होंगे उन्हें आगे 25% लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा बाकी लोग अलग अलग फील्ड में कर सकते हैं और अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं। तो सरकार स्वावलंबी बनाने पे ज़्यादा जोर दे रही है, ना कि नौकर बनाने पे। सरकार का पेंशन का और अन्य लाइबिलिटीज़ हैं वो कम होंगी और यंग ब्लड आएगा सेना के अंदर। 17 साल से लेकर 18 साल की उम्र का यंग ब्लड होता है और सेना की औसत उम्र भी घटेगी। सेना की औसत उम्र अभी 32 साल है, तो सेना की औसत उम्र घटकर 26 साल हो जाएगी। तो ये भी सेना के लिए, मनोबल के लिए बहुत अच्छा होगा। लोग कहते हैं कि जो ट्रेंड आदमी होगा तो देश के जो हालात हैं, देश के अंदर जो गृह युद्ध जैसी स्थिति है या देश के अंदर भारी पाकिस्तान से, चाइना से जो खतरा है, तो जब हमारा युवक ट्रेंड होगा, हमारा जब वो सेना से ट्रेंड होकर आएगा तो वो आत्मरक्षा भी कर सकता है और अपनी रक्षा कर सकता है, अपने परिवार की रक्षा कर सकता है और अपने देश की रक्षा कर सकता है। तो एक तरीके का अभी यूक्रेन और रसिया के युद्ध में यूक्रेन सक्सेसफुल इसीलिए माना जा रहा है कि उनके नागरिक बहुत अच्छी तरह से सेना से जुड़े हुए रहते हैं, 4-5 साल सेना में सर्विस करते हैं, तो ट्रेंड होते हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग होती है। और रूस के लिए नाको चने चबाने जैसा हालात हो गई है यूक्रेन को जीत पाना। इजराइल में भी यही पॉलिसी है कि हर व्यक्ति के लिए सेना की ट्रेनिंग अनिवार्य है। नॉर्थ कोरिया में भी यही स्थिति है, लेकिन इंडिया में ऐसी स्थिति हम नहीं कर रहे हैं कि हर किसी के लिए है, लेकिन ज़्यादा लोगों को हम ट्रेंड करेंगे तो वो आगे हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत मददगार होंगे। ओवरऑल एक 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तक बच्चा बेरोजगार ही रहता है, तो जब वो ग्रेजुएशन के लेवल तक पहुंचेगा तो उस समय तक उसके पास पैसा होगा, ट्रेनिंग होगी, सर्टिफिकेट होगा और कॉन्फिडेंस होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, तो वो अपने जीवन को आगे ले जा सकता है। मेरा जो ओपिनियन है, मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। देखिए, देश के अंदर जितना हम नौकरों को कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। नौकरी जितनी कम करेंगे, स्वरोजगार जितना करेंगे उतना बेहतर रहेगा। आदमी को स्वावलंबी जितना बनाएंगे उतना बेहतर रहेगा। कि नौकर बोझ भी हो जाता है, एक ज़रूरत से ज़्यादा नौकरी देगी कहाँ से सरकार? सबको ही नौकरी देगी, सबको ही तो इंसान अपने आप को बेकार सा फील करने लगता है, बोझ बन जाता है सिस्टम पे। हमारे सिस्टम पे हमें बोझ नहीं चाहिए, हमारे सिस्टम में हमें यंग ब्लड चाहिए, हमारे सिस्टम के अंदर हमें मजबूत लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो रोज़गार का सृजन करें, ऐसे लोग चाहिए जो आगे बढ़कर देश को संभालें। हमारा सैनिक 4 साल में बच्चा होगा, यंग होगा, तो 4 साल के अंदर वो जाके देश को संभालेगा। 4-5 साल अपने जो जवानी के जो बेहतरीन किशोरावस्था के होंगे, जिसमें बहुत बहुत एनर्जी होती है, वो उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, वो खेल के क्षेत्र में भी जा सकता है। सेना के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो वो जो अपने पैसे से नहीं कर सकता, शूटिंग है, बहुत सारे ऐसे खेल हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, वो भी वो सेना के अंदर जाके कर सकता है। अगर उसमें कुछ भी प्रतिभा हुई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अन्य चीज़ों से रिलेटेड, तो तुरंत निकल आएगी सेना के अंदर। दूसरा, वो मजबूत होगा। तीसरा, उसके पास पैसा होगा। चौथा, बेरोजगारों की फौज नहीं होगी। पांचवा, जब वो निकल के आएगा तो उसकी उम्र भी नहीं निकली होगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है सेना के लिए, उसमें 2 साल की ट्रेनिंग होती है और लगभग 6 साल की जॉब होती है, तो 8 साल का पीरियड होता है। और 8 साल के बाद जब उसकी उम्र होती है 18 साल पे ज्वाइन होके, तो लगभग वो 26 से 27 साल का हो जाता है, तो उसकी उम्र अन्य नौकरियों में अप्लाई करने के लिए भी निकल जाती है, तो तब तक आदमी पक जाता है। लेकिन यहाँ जो रिटायरमेंट होगा वो तो घुसा, उसने पैसे कमाए एनर्जी के साथ और 21 साल में फिर आ गया सिस्टम के अंदर, पूरी ऊर्जा के साथ आया, एनर्जी के साथ आया, ट्रेंड होके आया। जो यूनिवर्सिटीज़ करती है सेना, एक यूनिवर्सिटी का काम करेगी। जैसे यूनिवर्सिटीज़ जो काम करती हैं, पढ़ाती हैं, आपको ट्रेंड ही तो करती हैं, वो आपसे पैसा लेती हैं। लेकिन सेना आपको ट्रेंड कर रही है, आपको रोजगार दे रही है, आपको पैसा भी दे रही है, आपको सर्टिफिकेट भी दे रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्किल बना रही है और आपकी अपॉर्चुनिटी बना रही है। तो ये एक शानदार योजना है और इसको मेरी तरफ से 100% है। दूसरा, कश्मीर के हालात देखिए आप, हमारे जो अधिकारी हैं जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है। अब अगर उस अधिकारी को जिसकी हत्या कर दी गई, वो एक साधारण जॉब में था, अगर यही लोग रिक्रूट किए जाएं जो ट्रेंड हो, जिनको गन चलाने की नॉलेज हो, जिनको सामने समझ हो, जिनको कॉम्बैट लड़ाई का भी पता हो, तो अगर कोई आतंकवादी हमला होता है कहीं किसी ऑफिस में, तो ऐसी जगह पे बॉर्डर एरियाज़ में जहाँ पे हम नियुक्तियाँ करें, जहाँ पे हमारे लोग, जैसे कश्मीर से लोग भाग रहे हैं,
क्योंकि वो डरे हुए हैं। तो ऐसे लोग निडर भी होंगे जो सेना से निकलेंगे। ऐसे लोगों को नौकरी दो, इनको वरीयता दो, इनको प्रायोरिटी दो, कश्मीर में इनको नौकरी दो। जो हम कहते हैं लोग भाग जाते हैं, काम नहीं करते, तो सेना सिर्फ रक्षा करती है, लेकिन जो और काम होते हैं जैसे सिविल काम होते हैं या पटवारी की जॉब है, क्लर्क की जॉब है, अन्य तरह की जॉब्स हैं, तो इनमें भी ऐसे लोगों को वरीयता दो, ऐसे लोगों को नियुक्त करें हम। इन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग होगी, ये अपनी रक्षा कर पाएंगे। अगर कोई आतंकवादी इनको मारने की कोशिश करेगा, उसको पलट के करारा जवाब मिलेगा। और संभावना हमें अपना जो हमारा व्यक्ति है उसे बचने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि वो वेल ट्रेंड होगा और खतरे को भाप भी सकेगा। तो एक तो ये बात होती है। दूसरा, हमारे देश के अंदर अगर ये नौजवान होंगे, मजबूत नौजवान होंगे, तो हमारे देश के अंदर जो आजकल पत्थरबाजी के जैसे गृह युद्ध के हालात हो रहे हैं, अन्य हालात हो रहे हैं, हमारे देश के अंदर हमारे लोग कमज़ोर हैं, इनको मजबूत करना है, इनको ट्रेंड करना है, इनको इक्विप करना है। हमें खतरा चारों तरफ से है। हमारे ऊपर चाइना से खतरा है, हमारे ऊपर पाकिस्तान से खतरा है, हमारे ऊपर बांग्लादेश से भी खतरा है, हमारे ऊपर आसपास हमारे आसपास कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारा भला चाहता हो, बड़ा देश। और दूसरी बात ये है कि हम सबकी आंखों में चुभ रहे हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे अंदर हमारे देश की कुछ आबादी ऐसी है, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, जो इस देश को देश ही नहीं मानती अपना। उस देश के अंदर हमारे यहाँ जयचंद छुपे हुए हैं, हमारे यहाँ काले नाग छुपे हुए हैं, और इनसे लड़ने के लिए इजराइल जैसी पॉलिसी ही चाहिए। हमें अपने नागरिकों को मजबूत करना होगा कि जब लड़ाई की बारी हो, जब युद्ध हो, जब लोग कोशिश करें इस देश के अंदर टकराने की, तो हमारा एक एक सिपाही वीरता से लड़े, हमारी युवक युवतियाँ ट्रेंड हों, तो हमसे लोग आँख से आँख मिला के बात करें। हम किसी पे हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई हम पर हमला करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।